हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, let's continue with question number 10. Well, in question number 10, what we need to prove here that LHS equal to RHS, LHS को सिंप्लीफाई करके x/2 लाना है। ठीक है, यहां पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पे sin x cos x इस तरह के फॉर्म में सब कुछ है, अकेला x नहीं है। इट मीन्स वी डोंट नीड टू एज्यूम एनीथिंग। वेल, टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट दिस अंडर रूट साइन ओवर हियर, व्हाट वी कैन डू, हम क्या क्या कर सकते हैं वो सोचो। वैसे हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अंडर रूट को निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली अंडर रूट को निकालना मतलब एक मेथड से अंडर रूट निकालना, दूसरी मेथड से अंडर रूट निकालना। वी हैव टू मेथड्स टू एलिमिनेट दिस अंडर रूट साइन। अगर अंडर रूट साइन निकलता नहीं है, डेफिनेटली वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, है ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो एनी हाउ, इफ यू वांट टू एलिमिनेट दिस अंडर रूट, वी हैव टू मेथड। पहली मेथड है जिसमें हम मतलब एनी हाउ वी नीड टू क्रिएट स्क्वायर ओवर हियर। तो पहली मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, उसकी जगह 1 प्लस कॉस एक्स बना देते हैं। सपोज इसको 1 प्लस कॉस एक्स बना लेते, सपोज ये 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स बना ले, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स नहीं, मतलब साइन का कॉस बनेगा तो क्या बनेगा भाई, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ये है ना, ये थीटा है, तो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसके डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x/2। सो अब ये हो जाएगा अंडर रूट 2 मोड कॉस π/4 माइनस x/2, है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अंडर रूट निकल के इस तरह का सिंपल सा फॉर्म बन गया, है ना। तो ये सभी के लिए मैं बना के रखता हूं, चलो साथ में। ठीक है, ये मेथड 1 में मैंने ये तरीका बताया कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया। 1 प्लस साइन मतलब 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड ये अंडर रूट निकालने पे कॉस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बन जाता है कॉस, ठीक है, लेकिन मोड के अंदर आएगा, एंड रूट 2 एज इट इज। और सिमिलरली 1 माइनस साइन मतलब 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, 1 माइनस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो बेस्ड ऑन दैट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मोड साइन π/4 माइनस x/2। ये दोनों को बाद में रिप्लेस कर लेंगे, है ना। अब ये मोड निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, है ना, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। सो लेट मी क्रिएट द कंडीशन ऑफ दिस वन, है ना। मैं इसकी कंडीशन क्रिएट कर लेता हूं, फिर जो आंसर बनेगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मोड को निकाल के रख दूंगा, है ना। तो मुझे ये वाला टर्म चाहिए, है ना, x है मेरे पास, π/4 माइनस x/2 बनाना है। चलो चलो बनाते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ओके, x कहाँ पे है, 0 से π/4 तक है, और मुझे क्रिएट करना क्या है, π/4 माइनस x/2। सबसे पहले बनाता हूँ मैं पहले x/2 बनाता हूँ, तो 2 से डिवाइड कर लो सबको, ये π/8 हो गया। फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक आपको पता ही होगा टर्म उल्टा हो जाएगा, है ना। π/8 ये सबको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लिया, ठीक है। फिर π/4 ऐड करता हूं सब में, तो π/4 माइनस π/8 लेस देन π/4 माइनस x/2 लेस देन π/4 प्लस 0, दैट इज π/4। अब π/4 में से π/8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा π/4, है ना, π/4 नहीं, π/8 बचेगा, है ना, π/8। वो आप एलसीएम लेके चेक कर लेना। और ये इसकी रेंज मुझे मिल गई, ठीक है। π/8 मतलब अल्टीमेटली π/4 का भी हाफ, है ना। π/4 45 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, उसका भी हाफ मतलब 22.5 डिग्री। तो ये एक्चुअल में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये मोड cos π/4 माइनस x/2 एंड मोड साइन π/4 माइनस x/2 दोनों कौन से होंगे, आंसर पॉजिटिव में छूटेंगे, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये दोनों मोड पॉजिटिव में ही छूटेंगे।
मोड कोस बन जाएगा प्लस कोस, मोड साइन भी बन जाएगा प्लस साइन। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना, जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए 22.5 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, इसलिए इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों वैल्यू किसके अंदर रखते हैं? इसके अंदर रखेंगे। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आ गया, तो अल्टीमेटली 1√1 प्लस साइन √1 माइनस साइन की वैल्यू इसके अंदर रखने पे क्या होगा? देखो चलो, LHS इक्वल टू स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलो LHS के अंदर वैल्यू रख देते हैं। ये LHS है, √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है भाई? तो √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू है √2 मोड कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये मोड किस में छुटा? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना। और √1 माइनस साइन की वैल्यू है √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और सिमिलरली नीचे भी ओके, √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, अब ये √2 कैंसिल हो गए भाई, है ना, ये तो हमको पता चली जाएंगे। √2 न्यूमरेटर में कॉमन, डिनोमिनेटर में भी √2 कॉमन एंड कैंसल। ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, सो इन एग्जाम ये कैंसिल मत करके दिखाना, है ना, एग्जाम में ये कैंसिल करके मत दिखाना। तो एग्जाम में ऐसे कैंसिल नहीं करना है, बराबर, ऐसे ही रखो और ऐसा दिमाग में रखो कि ये कैंसिल हो गए, बराबर। अब बचा क्या अल्टीमेटली? तो कॉस प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन बचा। अब याद करो, आई थिंक एक आध दो वीडियो पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें कॉस प्लस साइन डिवाइड बाय कॉस माइनस साइन, या फिर मैंने बोला था कॉस माइनस साइन बाय कॉस प्लस साइन, ऐसा कुछ भी आ जाए, ऑलवेज इस तरह के दोनों टर्म को हमेशा ही हम कॉस से डिवाइड करेंगे, है ना, कॉस से ही डिवाइड करेंगे। तो इसको कॉस से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा भाई? ये कॉस बाय कॉस 1, ये साइन बाय कॉस 10, यहां पे कॉस बाय कॉस 1 और यहां पे साइन बाय कॉस 10, है ना। तो यहां पे ये पर्टिकुलर टर्म को कॉस से डिवाइड करने पे क्या होगा? देखो, ये पहले वाला टर्म जो है इसको अगेन कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से, सबको यही कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड करने पे ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस बाजू में साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 को कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे सिमिलरली 1, है ना, कॉस डिवाइड बाय कॉस 1 माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस, दैट इज 10, है ना। √2 तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, वो तो आपको याद ही होगा। चलो, अब यहां पे मैंने क्या बताया था आगे? 1 प्लस 10 बाई 1 माइनस 10 को देख के फिर क्या सोचा था हमने? इसको देख के हमने सोचा था कि भाई 1 को, ये पहले वाले 1 को रखो 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा, नीचे इसको एज इट इज रख लो, 1 एज इट इज, और यहां पे 1 ऐसा समझ लो एक्स्ट्रा, 10 थीटा के बाजू में कुछ 1 मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो 1 को 10 पाई बाय 4 बना के फिर इसका फॉर्मेट कैसे बनाया था हमने? 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मेट बनाया था। वही चीज यहां पे करेंगे। चलो, पहले ये 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को पहले बनाते हैं 10 पाई बाय 4, ठीक है। बाकी ये तो एज इट इज जो भी है वो डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पे एक एक्स्ट्रा 1 है मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा सोच के यहां पे अगेन 10 पाई बाय 4 इंटू एज इट इज जो भी है वो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये मैंने जो साइड में स्टेप लिखे उसी के स्टेप में यहां पे फॉलो करते जा रहा हूं। बस ये अभी फॉर्मूला हो गया किसका? तो ये 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हुआ। यहां पे अल्फा क्या हुआ? देखो, ये अपना अल्फा हुआ और ये अपना बीटा हुआ, है ना। तो अल्फा पाई बाय 4 है प्लस, है ना, प्लस यहां पे बीच में इसलिए प्लस, बीटा है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2, है ना। अब मुझे यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो मुझे यहाँ पे भी कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसको हम कॉट एक्स बाई 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते भाई, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सो अब मुझे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 के इक्वल टू एक्स बाई 2 में लिख सकता हूं क्या? तो हाँ लिख सकता हूं। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन आपको पता है भाई,
उसका रीजन आपको पता है, हमने ऑलरेडी उसका रीजन बना के रखा है। कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x जो है 0 से पाई बाई 4 है, तो x/2 कहाँ पे है, 0 से पाई बाई 8। 0 से पाई बाई 8 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, 22.5 डिग्री तक 0 से लेके, और वो इसकी रेंज में आ जाएगा, किसकी, कॉट इनवर्स की रेंज। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई। सो यहाँ पे x/2 जो है वो उसकी रेंज क्या बनी, 0 से लेके पाई बाई 8, विच इज अगेन inside the range of cot inverse. So I can eliminate this cot inverse and cot, and I can get answer x/2. That is your RHS. खत्म। Okay, that is your RHS x/2। अब इसकी दूसरी मेथड भी देख लेते हैं। चलो दूसरी मेथड में पहले लिख लेता हूं, बाद में आपको समझा दूंगा फटाफट से, क्योंकि अदरवाइज ये दूसरी मेथड भी अगेन 10 मिनट ले लेंगी भी, है ना, ये क्वेश्चन वैसे भी बड़ा है। सो लेट्स solve the second method also for this question. Okay, second method में मैंने क्या सोचा, अंडर रूट को निकालने के लिए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 की जगह मैंने क्या सोचा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, एंड साइन एक्स की जगह 2 साइन थीटा cos थीटा, मतलब x है तो x/2 है ना, साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन x है तो 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि हमको पता है एंगल हाफ हो जाता है यहाँ पे, है ना। और 1 की जगह तो मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x भी लगा सकता हूँ, cos स्क्वायर x/100 प्लस साइन स्क्वायर x/100 भी लगा सकता हूँ, है ना। तो मुझे x/2 के फॉर्म में लगाना इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ x/2 के फॉर्म में आ रहा है। दैट्स वाई मैंने 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मेट लगाया, है ना, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि ये बाकी दोनों, ये जो साइन एक्स का फॉर्मूला है वो x/2 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए बस इतना ही था। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर का। अब जाके ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पे ये बन गया मोड ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2। अब मॉड्यूलस को बाद में निकालते हैं, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, तो ये 1 माइनस साइन है, अगेन 1 की जगह cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये माइनस साइन एक्स मतलब -2 sin x/2 cos x/2। नाउ दिस फॉर्मूला बिकम cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। अब ये अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल करने पे मोड cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। अब कंडीशन इज दैट x बिलोंग्स टू 0 to π/4। अब कंडीशन देखते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू स्प्लिट दिस मॉड्यूलस, ये मोड को कैसे रिमूव करना है वो बेस्ड ऑन कंडीशन देखते हैं। चलो, तो x है 0 से π/4 के बीच में, इट मीन्स कि x/2 कहां पे होगा, 0 से π/8 के बीच में, है ना। 0 से π/4 इतना होगा 45 डिग्री, तो 0 से π/8 तो उससे भी हाफ होगा 22.5 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x/2 एंड sin x/2 दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए उसका एडिशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मैंने पहले cos x/2 प्लस sin x/2 को पॉजिटिव प्रूव कर लिया। अब मुझे इसको प्रूव करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए अगेन 0 से लेके π/4 का x है, तो x/2 0 से लेके π/8। नाउ इन दिस रेंज, ये खास ध्यान रखना भाई, ये पर्टिकुलर ये एरिया में कैसे मैंने लिखा ना, ये मोस्ट ऑफली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे देखना, सी ये मैंने जो लिखा है 1 0, वो क्या है, cos की वैल्यू एंड sin की वैल्यू, वो तो पता होगा आपको। cos की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 एंड π/2 डिग्री पे cos की वैल्यू 0, ठीक है। ये हमने यूनिट सर्कल में सेमेस्टर 1 में ही पढ़ा था। ये sin 0 0 एंड sin π/2 1, है ना। तो आगे जो है वो cos थीटा है, पीछे जो है sin थीटा है। सिमिलरली π/4 डिग्री पे भी मैंने cos एंड sin की दोनों की वैल्यू लिख ली, बराबर। अब ये सोचो कि cos की वैल्यू यहां पे 1 है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कम होते होते लास्ट में 0 हो जाती है, बराबर। और ये cos एंड sin की वैल्यू दोनों इक्वल कहां पे हो जाती है, यहां पे, बराबर। अब ये सोचो कि cos की वैल्यू 1 से कम होते होते 1/√2 हुई π/4 तक, तो कैसे कम हुई होगी, 1 0.9 0.85 0.8 0.75 0.71, 1/√2 मतलब 0.71 होता है ना। सो ये 1 से लेके 0.71 तक की सभी वैल्यू यहां पे है cos की, है ना, 1 से लेके 0.71 तक। और वो एरिया में साइन की वैल्यू कौन सी है, देखो साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती 1 होती है, तो 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 अप टू 0.7, यहां पे 0.7 हुई, है ना, 0.7 हुई, फिर 0.8 0.9 एंड लास्ट में फिर 1 हो जाता है, बराबर। ये मैंने 0 साइन की वैल्यू बनाई ऐसे, ठीक है।
तो साइन की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हुई 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह की वैल्यू हुई। एंड कॉस की वैल्यू कौन सी हुई 0.9, 0.8, 0.75 वो सब। तो आपने नोटिस किया क्या, यहां पे कॉस बड़ा है साइन छोटा है। कॉस हमेशा ही 0.8, 0.9 वो वाली रेंज में काम करेगा एंड साइन हमेशा ही 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 मैक्सिमम 0.7 तक वर्क करेगा ये पर्टिकुलर एरिया में, है ना। सो अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर रेंज 0 से लेके π/4 तक पूरे एरिया में कॉस हमेशा ही बड़ा होता है, साइन हमेशा ही छोटा होता है। ठीक है, इट मीन्स कि 0 से π/8 तक भी ऐसा ही होगा, कॉस ऑलवेज मोर देन साइन। सो दैट इज वाई ये साइन को इस तरफ लेके गया तो कॉस माइनस साइन, ये साइन को मैंने यहां से इस तरफ लेके गया तो माइनस हो गया ना, माइनस साइन। कॉस माइनस साइन हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट्स व्हाट द प्रूफ ऑफ कॉस माइनस साइन इज पॉजिटिव, है ना। अब कॉस माइनस साइन भी पॉजिटिव है इसलिए उसको मॉड्यूलस छोड़ने पे भी वो पॉजिटिव बनेगा। कॉस प्लस साइन भी पॉजिटिव है इसलिए उसका मॉड्यूलस नोट छोड़ने पे भी वो भी पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों मॉड्यूलस किसके इक्वल टू है, यहां पे ये cos x/2 माइनस साइन x/2 √1 माइनस साइन के इक्वल टू था, और ये cos x/2 प्लस साइन x/2 √1 प्लस साइन x के इक्वल टू है। सो अल्टीमेटली √1 प्लस साइन इक्वल टू ये मोड, और उसको पॉजिटिव में छोड़ा, √1 माइनस साइन को भी ये मॉडुलस वाली वैल्यू और उसको भी पॉजिटिव में छोड़ा, तो फाइनली √1 प्लस साइन, √1 माइनस साइन दोनों की वैल्यू मैंने यहां पे रख ली, इसको cos प्लस साइन और इसको cos माइनस साइन। ठीक है, मॉड्यूलस को छोड़ दिया पॉजिटिव में, इसीलिए नीचे भी √1 प्लस साइन मतलब cos प्लस साइन, √1 माइनस साइन मतलब cos माइनस साइन। अब साइन साइन कैंसल, यहाँ पे cos x/2 माइनस cos x/2 कैंसल, ऊपर बचा 2 cos x/2, नीचे बचा 2 sin x/2, 2 कैंसल्स, cos बाई साइन मतलब cot x/2। cot inverse cot can be cancelled and answer is x/2 because x/2 is inside the range of 10 cot inverse। cot inverse की रेंज क्या है 0 से पाई, और यहाँ पे x/2 की रेंज है 0 से π/8, तो वो जो ये रेंज है वो 0 से पाई के अंदर ही है। सो दैट्स वाई आई कैन राइट x/2 एंड विच इज योर RHS। ओके, तो ये हो गई सेकंड मेथड। आई होप ये सेकंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड दोनों इजी है, आपको जो इजी लगे वो फॉलो करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 10। सी इन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट दे हैव गिवन, tan इनवर्स की जगह वहां पे cot इनवर्स था, और यहाँ पे √1 प्लस कॉस था, सॉरी साइन था, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस √1 माइनस साइन, नीचे √1 प्लस साइन, प्लस की जगह माइनस √1 माइनस साइन। मतलब ये प्लस माइनस में तो कोई फर्क से ये प्लस माइनस का इंटरचेंज था, और ये tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स था, और ये x की जगह साइन थीटा था। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन एज्यूम x इक्वल टू साइन थीटा और साइन 2 थीटा, और यू कैन ऑल्सो एज्यूम x इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना। यहाँ पे उन लोग ने हिंट में दे दिया है कि भाई x इक्वल टू cos 2 थीटा एज्यूम कर लो, दैट इज बेटर। अगर x इक्वल टू cos 2 थीटा एज्यूम करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू दी sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा होगा, sin 2 थीटा होगा तो क्या होता है, sin 2 थीटा में आपको कंपल्सरी आपके पास अगर आपको 1 प्लस कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास कंपल्सरी एक ही रास्ता है, विच इज साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, दैट इज π/2 माइनस थीटा के फॉर्मेट से, एंड देन यू कैन अप्लाई 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, और या फिर तुम लोग 1 प्लस साइन वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हो, दैट इज 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड साइन की जगह 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। सो बोथ द वे, बाय बोथ द वे यू कैन डू इट इफ यू एज्यूम x इक्वल टू साइन, है ना। और अगर cos 2 थीटा एज्यूम करते हो देन इट इज अगेन गुड, क्योंकि cos 2 थीटा एज्यूम करने पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ओके, सो लेट अस एज्यूम x इक्वल टू cos 2 थीटा, और इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वहां पे जो हमने मेथड 1 फॉलो की थी ऑलमोस्ट सिमिलर वे से ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ट्राई करो आप खुद भी, एंड अब मैं ये दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन, आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, फिलहाल वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, चलो अब सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं। नाउ यू कैन सी x इक्वल टू cos 2 थीटा, पहले 2 थीटा को सब्जेक्ट बनाया, दैट इज cos इनवर्स x, है ना, cos इस तरफ गया, फिर थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है भाई, नाउ स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, ये जो x वाली कंडीशन है उसको हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, x की जगह cos 2 थीटा एज्यूम किया था हमने,
ठीक है चलो, -1/√2 और ये 1, ये दोनों के लिए कॉस की वैल्यू कौन सी होगी? तो -1/√2 के लिए कॉस की वैल्यू डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि फोर्थ एंड फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ एंड फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमेशा ही सेकंड क्वाड्रेंट की ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी आंसर कौन सा आएगा? तो ये हमको पता करना है, यहाँ पे 1/√2 है, -1/√2। ठीक है, -1/√2 है, तो +1/√2 के लिए आंसर क्या था भाई? +1/√2 के लिए आंसर था 5/4, है ना, यहाँ पे एंगल है π/4, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? π - π/4। ऐसी थोड़ी बहुत छोटी सी हिंट देख के आपको आइडिया लाना है कि भाई -1/√2 के लिए, -1/√2 के लिए आंसर कौन सा होगा? तो π - π/4 विच इज 3π/4। ठीक है, सो एंगल इज cos 3π/4। अगर वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, cos 3π/4 की वैल्यू बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको आंसर फाइनली -1/√2 ही मिलेगा यूजिंग सेमेस्टर 1 मेथड, है ना। 3π को 4π - π करो, फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, π - π/4 बनाओ। π माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो नेगेटिव cos π/4 विच इज 1/√2। सो बाय यूजिंग दैट मेथड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो -1/√2 को हम cos 3π/4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 1 = cos 0 लिख सकते हैं, यस। तो ये फाइनली cos कैंसल मतलब cos इनवर्स अप्लाई करने से रिमूव हो गया, और ऐसे cos इनवर्स अप्लाई करने पे हमेशा ही साइन चेंज होती है, क्योंकि ये 0 से लेके 3/4 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा ही इनिक्विटी चेंज करते हो, मैंने बता दिया था। सो दैट्स व्हाट द रीजन दैट वी हैव टू ऑलवेज पुट ओवर हियर, वी हैव टू ऑलवेज मेंशन ओवर हियर। सो ये इनिक्विटी चेंज हो गई, cos निकल गए सब एक साथ में, और एक साथ में इसको रिवर्स में ऑर्डर लिख दिया, तो क्या बना? 0 से लेके 3π/4। ठीक है, ये 2 थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ स्टेप 3 क्या है? वापस x की जो वैल्यू है वो रख दो इसके अंदर, है ना, LHS के अंदर। तो x की वैल्यू cos 2 थीटा रख दी इसके अंदर। ठीक है, अब 1 + cos मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये √2 cos स्क्वायर मतलब मोड cos, √sin स्क्वायर मतलब मोड sin। ठीक है, ये तो मोड cos मोड sin के फॉर्म में लिख लिया। अब √2 तो एक साथ में कॉमन होके कैंसिल हो गया, ऐसा एज्यूम कर लो। डू नॉट कैंसल्ड, है ना, ऐसे कैंसिल करके दिखाना मत। अगर दिखाना है तो √2 को कॉमन यहाँ पे ऊपर निकालो, नीचे भी √2 कॉमन निकालो, एंड देन यू कैन कैंसल इट आउट। अदरवाइज ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, है ना। सो बचा क्या? मोड cos माइनस मोड साइन बाई मोड cos प्लस मोड साइन। उसमें भी मोड cos एंड मोड साइन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो थीटा कहाँ पे है भाई? थीटा हमारा है 2 थीटा हमारा है 0 से 3π/4। अब ये तो पता होगा आपको, 3π/4 मतलब कितना एंगल होता है? 135 डिग्री, है ना। सो ये एक्चुअल में 2 थीटा कहाँ पे है? 2 थीटा 0 से लेके 135 डिग्री है, तो डेफिनेटली थीटा कहाँ पे आएगा? 0 से लेके इसका हाफ कर लो, 67.5 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेफिनेटली थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो थीटा 0 से लेके 3π/8, मैंने रेडियन की लैंग्वेज में लिखा है ना, इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, इसको 2 से डिवाइड किया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 0 है, ये 0 है, थीटा नहीं है। 0 से लेके 3π/4, ओके, 0 से लेके 3π/4। ठीक है, ये 0 है, तो हाँ 0 से लेके 3π/4 का हाफ थीटा बनाने, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 से लेके 3π/8। सो थीटा बिकम्स 0 से 3π/8, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हैंस मोड cos इक्वल टू भी पॉजिटिव cos एंड मोड साइन भी पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव है। सो ये मोड निकालने के बाद सब cos एंड साइन को पॉजिटिव में रख दिया है। नाउ ये तो हमको पता है, cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन देख के हमको क्या माइंड में आता है आइडिया? cos से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा 1 - 10 बाई 1 + 10, है ना, cos से डिवाइड करने के बाद। और ये अभी तो मेरे ख्याल से आपको याद रह गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 की जगह 10π/4, और यहाँ पे 1 प्लस ये 1 बाजू में एज्यूम करके 1 की जगह 10π/4 रखोगे, देन इट विल क्रिएट फॉर्मूला ऑफ 10π/4 माइनस थीटा। ओके, अब tan इनवर्स 10 कैंसिल करने के लिए मुझे इसकी रेंज चाहिए। इसकी रेंज क्या होगी? तो थीटा की रेंज अभी मैंने फिलहाल बनाई 0 से 3π/8, माइनस थीटा बनाने के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, फिर π/4 ऐड कर लो सब में। ठीक है, π/4 माइनस 3π/8 दैट इज -π/8 से लेके π/4, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड tan इनवर्स की रेंज भी है -π/2 से π/2। सो डेफिनेटली ये π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स। ये -π/4
से -8 से लेके π/4 जो है वो tan इनवर्स की रेंज के अंदर ही है। दैट्स वाई आई कैन कैंसल्ड आउट π/4 tan इनवर्स 10 एंड आई कैन गेट π/4 माइनस थीटा। थीटा की जगह वापस रिप्लेस कर लो कौन सी वैल्यू जो हमने शुरू में एज्यूम की थी, दैट इज 1/2 cos इनवर्स x। सो फाइनली आई गॉट द आंसर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एंड चलो एक और क्वेश्चन देख लेते साथ में, क्वेश्चन नंबर 12 भी। इसमें LHS इक्वल टू क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 9/4 RHS में, इसलिए मैंने 9/4 को कॉमन निकाल लिया LHS में से। सो 9/4 कॉमन निकालने पे यहाँ पे बचा π/2 और यहाँ पे बचा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 डायरेक्टली कॉस इनवर्स 1/3। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो लिख सकता हो, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे क्रिएट कर लो, क्योंकि पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू π/2, कॉस इनवर्स थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, दैट इज थीटा। सो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, वो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर लिया। अब मुझे आंसर एक्चुअल में 9/4 साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, मेरा आंसर अभी फिलहाल 9/4 कॉस इनवर्स के फॉर्म में आया है। डेफिनेटली व्हाट वी कैन डू, कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो इसको अल्फा एज्यूम कर लो, डायरेक्टली मत लिखो, है ना, डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो डेफिनेटली अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो कैसे करेंगे, वी विल एज्यूम दिस अल्फा, फिर 1/3 इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को फिर साइन अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग द ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल को रफ में बना लो, ये है 1 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, 1/3 कॉस अल्फा है, और इसको अगर बनाओगे तो डेफिनेटली √9 - 1 है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर विच इज 8, √8 मतलब 2√2। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज 2√2/3। ओके, सो साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3, हैंस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसकी जगह लिख लो इसको, तो ये हो गया अपना RHS, खत्म, है ना। बाय दैट वे वी कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो। ओके, चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, फिर अभी 4-5 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, 17, ये मेरे ख्याल से टोटल 5 क्वेश्चन बाकी है। उसमें से 13 एंड 14 जो है वो सॉल्व करने के क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्स फाइंड करना है, एंड 15, 16, 17 MCQ है। सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ, अब ट्राई करो, और मैं इसको होमवर्क में देना चाहता हूँ ताकि आपको खुद भी प्रैक्टिस हो, आप खुद भी प्रोसेस कर सको, है ना। और इसका सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।